दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में विकास लाइफ केयर में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ये स्टॉक हमें 7.5% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें ₹3.10 के लेवल से ₹4.10 के लेवल का सफर तय करते हुए दिखाई दिया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 32% के करीब भागता हुआ भी दिखाई दिया था। लेकिन अभी हमें ये देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 7.5% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो गिरावट विकास लाइफ केयर में हमें होते हुए दिखाई दे रही है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस वजह से ये गिरावट हमें स्टॉक में होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छे खासी रैली के बाद ऐसा स्टॉक में क्या हो रहा है कि हमें इस स्टॉक का रैली थमता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में किस तरह का तेजी विकास लाइफ केयर में बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्या टारगेट आने वाले समय में इस स्टॉक का रहने वाला है, हम एज ए इन्वेस्टर अभी इस लेवल से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो किस तरह का रिटर्न इस स्टॉक से हमें मिलता हुआ दिखाई दे। तो इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो मेक श्योर दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ही ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर हम लोग नजर डालेंगे तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹4.20 में, हाई बनाया इसने ₹4.25 का, लो बनाया इसने ₹3.65 का। और आप देख ही पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 7.5 से 8.5% के करीब ये स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर वहीं हम लोग पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों मई 24 के दिन ये स्टॉक हमें ₹2.75 तक गिरता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से ये स्टॉक में हमें तेजी पकड़ते हुए दिखाई दी और अब तक इस स्टॉक से हमें ऑलमोस्ट 47% का रिटर्न मिल चुका है। दैट मीन्स पिछले 2 महीने के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा दिखाया तो रिटर्न बनाकर दे दिया है। दैट मीन्स पिछले 2 महीने के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। और अभी देखा है तो फिर से ये स्टॉक हमें कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप नोटिस करो दोस्तों कि मई से अगस्त तक ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद से अचानक से इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और फिर स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया। अब कई सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में ये थिंकिंग चलता है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है तो पर्टिकुलरली उस स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई देती है, वो स्टॉक खराब रहता है, इसी वजह से वो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। किसी कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक बेकार है, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। सारे स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स हमें दिखाई देता है, तो किसी भी स्टॉक में गिरावट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक बेकार है, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। कंसोलिडेशन फेज या फिर अप्स एंड डाउन्स देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अगर आप किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाते हो, अच्छी तरीके से समझ पाते हो, तो वो स्टॉक गिरे या फिर उस स्टॉक में तेजी बने, आप अल्टीमेटली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और ठीक वैसा ही आपको विकास लाइफ केयर के साथ भी करना है। विकास लाइफ केयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस स्टॉक का सारा टेक्निकल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद ही हम लोग ये अंदाज लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। और अगर आप विकास लाइफ केयर के टेक्निकल एनालिसिस पर अगर नजर डालोगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल एनालिसिस हमें यही इंडिकेट करते हैं कि विकास लाइफ केयर अभी के समय में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी के समय में विकास लाइफ केयर में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे रही है। और अभी के समय में अगर हम लोग विकास लाइफ केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में स्टॉक का टारगेट हमें अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर विकास लाइफ केयर के मूविंग एवरेज को देखोगे दोस्तों तो मूविंग एवरेज हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप मोमेंटम ऑस्किलेटर को देखोगे दोस्तों, वो भी हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। और वहीं अगर आप ट्रेंड ऑस्किलेटर को यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो वो भी हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रहा वॉलेटिलिटी। तो स्टॉक का वॉलेटिलिटी हमें ये कह रहा है कि इसमें हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के समय में दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप स्टॉक के मूविंग एवरेज को देखोगे दोस्तों तो 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज या फिर 50 डेज मूविंग एवरेज को देखो दोस्तों, ये सारे मूविंग एवरेज जो है वो हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज देखो या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखो, ये सारा चीज हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। यहाँ पर सिंपल 50 डेज मूविंग एवरेज में आपको सेल का सिग्नल दिखा रहा होगा, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखोगे दोस्तों तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो हमें बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। वहीं अगर आप मोमेंटम ऑसिलेटर को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आरएसआई है वो हमें बाई का इंडिकेशन शो कर रहा है। यहाँ पर सॉच जो है वो हमें सेल का इंडिकेशन दिखा रहा है, लेकिन विलियम्स इंडिकेटर जो है वो हमें बाई का सिग्नल दिखा रहा है। और आरओसी जो है वो भी हमें
बाय का यहाँ पर सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ पर ट्रेंड ऑसिलेटर को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर MACD हमें सेल का इंडिकेशन दिखा रहा है, लेकिन ADX और बुल बियर पावर जो है वो हमें बाय का इंडिकेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑल ओवर जितना सेल का इंडिकेशन है उससे ज़्यादा हमें बाय का इंडिकेशन इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रही है। और वैसे भी जो ये स्टॉक में आज हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट होना लाजमी था, क्योंकि पिछले 5 दिन में स्टॉक में जितना हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, ये स्टॉक का जो RSI था वो हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा था। और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता ही है कि किसी भी स्टॉक का RSI अगर ओवरबॉट होता है तो उस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है। और ठीक वैसा ही विकास लाइफ के साथ हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI ओवरबॉट हुआ, विकास लाइफ केयर हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, लेकिन जैसे ही RSI जो है वो हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ साथ विकास लाइफ केयर में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अब सवाल ये रहा कि किस हद तक इस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप विकास लाइफ केयर के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी जो ये हमें रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गिरावट का सिलसिला हमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही बनता हुआ दिखाई देगा। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक हमें 3 रुपए 30 पैसे के लेवल में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही ये 3 रुपए 30 से 3 रुपए 50 पैसे के लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ साथ फिर से इसमें हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देगी। उसके साथ साथ फिर से स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आपने विकास लाइफ केयर के रैली को मिस कर दिया है तो मेरी सलाह यही रहे कि अभी आप वेट करो। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही ये स्टॉक में 3 रुपए 50 से 3 रुपए 30 के लेवल तक मिलता है, उस लेवल से आप खरीदारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने का जो टारगेट इस स्टॉक का रहने वाला है वो हमें 4.5 से 5 रुपए का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मेरी सलाह यही रहे कि मैंने जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखाया है, आप अपना एक खुद का टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, वीडियो को रेफरेंस के तौर पर लेकर आप खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो इस स्टॉक को लेकर और या फिर किसी भी स्टॉक को लेकर, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।